हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए फलिया बनाना बताऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी सी ये फलिया बन के तैयार होगी। ये फलिया की साइज़ मैं ऐसी बना रही हूँ कि आप जो 4-5 साल के बेबी हो जाते हैं ना, उनके लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगी, मतलब गोटा पट्टी किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से फलिया बनाना है, कितने पीस अंदर कपड़े डालने हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फलिया बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़ा मैंने डबल ले लिया है और दोनों पीस दोनों साइड के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। अब इसकी साइज़ क्या मैंने ली है वो मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड के नाप में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। एक साइड मैंने 24 इंच रखी है, एक साइड मैंने 27 इंच रखी है। लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये मैंने फलिया के लिए टोटल कपड़ा लिया है और इसमें अंदर की साइड हमें कपड़ा यूज़ करना है। मतलब इसको थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए, थोड़ा मोटा बनाने के लिए इसमें अंदर की साइड हमें कपड़ा यूज़ करना है। तो उसके लिए आप कोई भी पुराना दुपट्टा हो, पुरानी कुर्ती हो, पुरानी बेडशीट हो या कोई भी ऐसा सॉफ्ट सा पुराना कॉटन का कपड़ा हो, उसका आप यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर पुराना कपड़ा यूज़ किया है और ये हमारा प्योर कॉटन का कपड़ा है। बहुत ही कंफर्टेबल ये है, थोड़ा सा भी मोटा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसको मैंने डबल लेयर में लिया हुआ है। ये मैंने डबल लेयर कपड़ा अंदर डाला हुआ है और डबल हमारा फलिए का कपड़ा है। टोटल हमने 4 लेयर कपड़ा यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनानी है तो ये कपड़े के सेंटर में आप फोम डाल लें, जो मार्केट से फोम मिलता है, थोड़ा सा उसको हैवी लुक देने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए। पर क्या है कि धुलाई के बाद वो फोम ख़राब हो जाते हैं, फिर ये कपड़ा ही बचा रह जाता है। तो वो आपकी चॉइस है, आप जो डालना चाहें अंदर डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर 4 लेयर कपड़ा यूज़ किया है, मतलब 2 लेयर हमारा फलिया का है, 2 लेयर हमने अंदर डाला हुआ है। और ये कपड़ा हमारा अच्छा खासा मोटा सा हो गया है, मतलब एकदम सॉफ्ट फलिए के लिए है। अब हम इसमें पिनअप करेंगे इसको चारों कोने पे, ताकि हमारा कपड़ा पूरा सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें सिलाइयाँ लगानी है इसमें। तो इस तरीके से मैंने चारों कॉर्नर पे पिन लगा दिया है, सेंटर में भी एक पिन लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको सुई धागे से बड़े टाँके नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा वक्त नहीं बर्बाद होगा और सिलाई आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी। अब ये पिन अप करने के बाद अब बारी है इसमें सिलाई लगाने की। तो आप कोई भी शेप में किसी भी तरीके की डिज़ाइन बना सकती हैं इसमें। तो ये डिज़ाइन को आउटलाइन कर सकती हैं या सिंपल सिलाई लगा सकती हैं। अगर आपके पास कढ़ाई मशीन हो तो आप उस पर छोटे छोटे सिलाई स्ट्रोक भर सकती हैं। मतलब बहुत सारी डिज़ाइन आती है इसमें भरने के लिए, पर मैं यहाँ पर सिंपल सिलाई मशीन से बनाना बताऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बर्फ़ी शेप में लाइन अप कर लिया है और इसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत इजी भी है और फलिया भी हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से हमें पूरे फलिए में सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये दूसरी साइड भी देख सकती हैं कि अच्छी खासी हमने इसमें सिलाई लगा ली है। मतलब कपड़ा आपका अंदर पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। अब चारों तरफ सिलाई हमने लगा ली है। अब उसके अलावा हमें चारों साइड हमें ये गोटा पट्टी लगाना है। गोटा पट्टी के लिए हमने जो कपड़ा यूज़ किया है, हमने चारों साइड से नाप करके इसको कट कर लिया है। 2 गोटा पट्टी हमने थोड़ा लंबाई में कम रखा है, 2 गोटा पट्टी हमने थोड़ा लंबाई में बड़ा रखा है। चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है, 3 इंच चौड़ाई इसकी परफेक्ट नाप है। और लंबाई इसकी मैंने फलिए के हिसाब से ली है। देखिए दोनों पट्टियों में हमने 2 बड़ी 2 छोटी ली हैं। अब इसकी लंबाई मैंने 24 इंच ली है और इस वाले की लंबाई मैंने 28 इंच ली है। अब सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सिलाई करनी है। सबसे पहले बड़ी पट्टी को हमें साइड में रख देना है और छोटी पट्टी को पहले सिलाई करना है। तो फलिए की जो चौड़ाई कम है, यानी कि जो हमने 23 इंच रखी थी, उधर 24 इंच रखी थी, उधर हमें इस पट्टी को रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना है। और इस पट्टी को हमें फलिए से आधा इंच अंदर रखना है। अच्छा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि फलिए में गोटा ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले फलिए की उल्टी साइड रखनी है। उल्टी साइड से जब आप पट्टी ज्वाइंट करेंगी तो इसकी फाइनल सिलाई जब पलट करके करेंगी तो आपकी गोटा पट्टी सीधी साइड होगी। अब यहाँ से दोनों पट्टियों को दोनों साइड हम 1-1 इंच फलिया छोड़ करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर देखिए सिलाई तो मैंने लगा ली है, इस पट्टी को हम इस तरीके से फैला लेंगे। अब इस तरीके से फैलाने के बाद फिर हम बड़ी वाली पट्टी लेंगे और ये देखिए इसमें मैंने जॉइंट लगाया है। आप मेरे पास बचा कपड़ा था तो मैंने जॉइंट लगाया, आप अपने हिसाब से इसको बना सकती हैं। अब पट्टी को खोलने के बाद फिर पूरी पट्टी हमें लेनी है और इस पर भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है, इसको भी हम खोल के फैला लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए हमारे पट्टी का शेप सीधी साइड से इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया है।
अब इसकी फाइनल सिलाई मैं आपको मशीन पे लगा करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए कि किस तरीके से इसके कॉर्नर्स को बनाना है और किस तरीके से इसकी पट्टी को सिलाई करनी है। सबसे पहले तो हमें गोटा पट्टी सिलाई करने के लिए हमें सेंटर से सिलाई करना है, कॉर्नर के पास से नहीं शुरू करना। तो सेंटर के पास से यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और कॉर्नर तक हम जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद फिर उसी तरीके से दूसरी साइड से भी गोटे को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो कॉर्नर ये उठा हुआ है इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, अंदर कर देंगे, तो ये हमारा एक अच्छा सा शेप बन जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से घुमा करके इस पर सिलाई लगा लेंगे, फिर वापस ले जाएंगे सिलाई को और फिर दूसरी साइड हम बिल्कुल सेम तरीके से पूरी गोटा पट्टी को एंड तक सिलाई करेंगे, यानी कि दूसरे कॉर्नर तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि हमने पूरे गोटे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई की है। सिलाई करते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि गोटा पट्टी की चौड़ाई हर जगह की बराबर रखनी है, कहीं चौड़ी कहीं पतली नहीं करनी है। अब देखिए ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है, तो इसको भी हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो कॉर्नर उठा हुआ है इसको हम इस तरीके से अंदर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोना है ना इसकी सिलाई बहुत ही आसानी से होगी, थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये कोना बनाने में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वक्त भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस तरीके से जब आप गोटा पट्टी लगाएंगी ना तो आप मिनटों में ढेर सारी फलिया में पट्टियाँ लगा लेंगी और आप परेशान भी नहीं होंगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सिलाई करने में तो मन भी हट जाता है और ये मन करेगा कि इसको हटा दे, सिलाई ही ना करें। तो ये इसलिए मैंने बहुत इजी तरीका आपको बताया है गोटा पट्टी लगाने का। आप इस तरीके से अगर गोटा पट्टी लगाएंगी तो आप ढेरों फलिया में बहुत जल्द गोटा पट्टी लगा करके तैयार कर लेंगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा फलिया बनाने का प्रोसेस डिटेल में आपको समझाया है, किस तरीके से आपको कपड़ा फैलाना है, कितनी पीस अंदर डालनी है और ज़्यादा सॉफ्टनेस के लिए आप फोम का भी यूज़ कर सकती हैं। और देखिए बातों बातों में हमारी फलिया बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको करीब से इसके सभी कॉर्नर्स को दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। अब आप इसको करीब से देखें कि इसके कॉर्नर को मैंने किस तरीके से सिलाई किया है और कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको सिलाई की है। आप इसको उल्टी सीधी साइड दोनों साइड से आप यूज़ कर सकती हैं, मतलब इतनी फिनिशिंग के साथ ये फलिया मैंने बनाई है कि आप किसी भी साइड से यूज़ करेंगी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी साइड इसकी उल्टी है, कौन सी साइड इसकी सीधी है। तो ये फलिया बनाने का प्रोसेस जो है ना बहुत इजी है और एकदम से सॉफ्ट हमारी फलिया बन के तैयार हुई है। पर अगर आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस चाहिए तो आप इसमें एक परत मतलब फोम की एक लेयर आप इसमें अंदर यूज़ कर सकती हैं। पर ये क्या है कि फोम से जब आप न्यू बनाएंगी फलिया तो बहुत प्यारी लगेगी, पर धुलाई के बाद सारे फोम ना पिघल के ख़त्म हो जाते हैं तो वो बाद में बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरे कहने से आप बिना फोम की एक बार फलिया बना करके देखें, बहुत प्यारी बन के तैयार होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।